आज के इस डेवलपिंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमएससी, एमटेक या पीएचडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो अपना करियर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। बट वो कंफ्यूज्ड है कि वो ऐसी कौन सी स्किल्स लर्न करे ड्यूरिंग देयर कोर्स और ड्यूरिंग देयर रिसर्च जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आपको कौन-कौन सी स्किल्स आनी चाहिए जो आप सीख सकते हैं अपने एमएससी या एमटेक या पीएचडी के ड्यूरेशन के दौरान, ताकि आप एक अपना सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म करियर बना सकें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मेरा नाम डॉक्टर रितु सक्सेना है एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में देखेंगे कि अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स और लेबोरेटरी स्किल्स आनी चाहिए जिससे आप अपना करियर एक सस्टेनेबल और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म भी हो, जिससे आपको अच्छा अर्निंग भी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी लेबोरेटरी स्किल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए। तो फर्स्ट लेबोरेटरी स्किल जो मैंडेटरी है फॉर एनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट इज द पीसीआर। पीसीआर को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको कैरी म्यूल इसने इन्वेंट किया था। ये हमारे बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। पीसीआर के डिफरेंट एप्लीकेशंस है, लाइक जैसे कि आपने कोविड-19 के टाइम में सुना होगा, आरटी-पीसीआर किट जो होता है वो सबसे ज्यादा वैलिडेटेड है। वो एंटीजन को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। तो पीसीआर का मेन वर्क जो होता है, लाइक इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडस्ट्री में, एंड ऑल्सो टू एम्पलीफाई द डीएनए टू फॉर फर्दर जीन क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं उस डीएनए को। तो पीसीआर एक बहुत ही वर्सेटाइल एंड बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। एंड मुझे लगता है कि जो अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सच में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पीसीआर आपको आना ही चाहिए। एंड पीसीआर को आप हमारा जो भी एमएससी या एमटेक का कोर्स करिकुलम होता है उसमें डिटेल में पीसीआर पढ़ाया जाता है। इवन आप उस पे हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं अगर आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर पीसीआर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। इवन आप हमारा जो प्रोजेक्ट डेजर्टेशन होता है 6 मंथ्स का एमएससी और एमटेक के लिए, उसमें भी हम पीसीआर सीख सकते हैं डिटेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेबोरेटरी स्किल जीन क्लोनिंग की। जीन क्लोनिंग एक ऐसा वर्कफ्लो है जिसके थ्रू हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एक वेक्टर में लाइगेट करते हैं और उसके बाद उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं। तो ये इस वर्कफ्लो में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, जैसे कि पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं, एंड फिर उसको वेक्टर में लाइगेट करते हैं यूजिंग लाइगेज एंजाइम, एंड लाइगेशन के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन ई कोलाई डीएच5 अल्फा वेक्टर में, डीएच5 अल्फा स्ट्रेन में, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसको स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन से हमारे जो वेक्टर है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ लाइगेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। एंड आगे लाइगेशन के बाद आगे हम प्रोटीन एक्सप्रेशन स्टडीज करते हैं। तो जीन क्लोनिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडस्ट्री में, लाइक ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन जो हमारा इंसुलिन है या डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स है उसके प्रोटीन प्रोडक्शन में काम आता है। इवन सेल एंड जीन थेरेपी में भी जीन क्लोनिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। आप पर्टिकुलर जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं पेशेंट में, एंड जो डिफेक्ट इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव जीन और वो डिजीज को क्योर करने में आता है। तो जीन क्लोनिंग एक बहुत ही वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या वर्सेटाइल वर्कफ्लो है। और जिस नेक्स्ट स्किल जो हमारा आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए वो है सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज। सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही एडवांस्ड स्किल बोल सकते हैं इसे। इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, डिफरेंट जनरेशन में है ये, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो एटीजीसी की फॉर्म में हमारे डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं। एंड उसका एप्लीकेशन होता है कि आप को अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई डिजीज है तो वो उसके कोई अगर आपका जो सीक्वेंस है जो पर्टिकुलर एटीजीसी है उसमें हम देख सकते हैं सीक्वेंस करके कि क्या कोई म्यूटेशन है, क्या इसको कोई डिजीज है, और आगे आने वाले उसके जो फर्दर जनरेशन में क्या ये डिजीज कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा।
तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। हालाँकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है समझना एनजीएस को, जिसको हम एनजीएस भी बोल सकते हैं। तो इसको आप अपने कोर्स करिकुलम जो एमएससी या एमटेक का होता है, उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के, उसका बेसिक प्रिंसिपल एप्लीकेशन पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्किल आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स। इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो भी हमारे जो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, लाइक एक मिक्सचर है मेरे पास जिसमें बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस साइज के हैं या कौन सा किसका साइज है, कितने बेस पेयर है या केवी है, या प्रोटीन मॉलिक्यूल के केस में डाल्टन है, किलो डाल्टन है। तो हम डीएनए के केस में या आरएनए के केस में हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। वही प्रोटीन के केस में मोस्टली पेज या एसडीएस पेज जिसे बोल सकते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके थ्रू हम प्रोटीन्स को सेपरेट करके उसका मॉलिक्यूलर वेट और आगे उनकी फंक्शनल स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं। लेबोरेटरी स्किल्स के अलावा बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्ट की। ब्लास्ट का मतलब होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये एक एनसीबीआई का टूल है। तो इसके थ्रू आप अपने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं डाटाबेसेस से जो प्रेजेंट होते हैं उसमें। और इसको कंपैरिजन के बाद इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक जीन आइडेंटिफिकेशन, कुछ डिजीज आइडेंटिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी कर सकते हैं हम, जीन एनोटेशन भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक टूल होता है और इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। मतलब एनीवन कैन यूज इट वेरी इजीली विदाउट लाइक एनी प्रायर ट्रेनिंग और एनीथिंग, और इसमें यूजर गाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लास्ट सॉफ्ट स्किल जो चाहिए होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए अपना करियर बनाने के लिए, वो है एक्सपेसी। एक्सपेसी इज एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड टूल भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोटीन से रिलेटेड हम जो भी एनालिसिस है वो कर सकते हैं। लाइक हम प्रोटीन या पेप्टाइड का मास, थ्योरेटिकल मास, उसका पीआई, उसका स्ट्रक्चर, ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, आप ऑनलाइन इसको यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोडिक्शन कर सकते हैं प्रोटीन से रिलेटेड। इसका बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। आप इसका वेबसाइट पे जाके इसका डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसी तरह की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक ज्ञान से।